पद पे रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। क्या सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या सत्यपाल मलिक के खिलाफ फिर से यहां पर जांच बैठाई जाएगी? क्योंकि यहां पर सत्यपाल मलिक कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक एक करके सत्यपाल मलिक के ये खुलासे ये साबित करते हैं कि क्या यहां पर मोदी सरकार अपना बचाव करते हुए अब शिकंजा यहां पर सत्यपाल मलिक के खिलाफ खींचती हुई नजर आएगी। क्योंकि जैसे देखा जाता है कि विपक्ष पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। कई सबूतों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर देखा जाता है कि मोदी सरकार के तहत ईडी सीबीआई की कार्रवाई उनके खिलाफ बिठाई जाती है। दिल्ली में और बिहार में आप देखेंगे कि गिरफ्तारी तक करवा दी जाती है। अभी तेजस्वी यादव को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर यहां पर कई चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। ईडी सीबीआई की जांच में फंसे हुए हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी तिहाड़ जेल में हो चुकी है। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर क्या शिकंजा सत्यपाल मलिक के खिलाफ भी कसता हुआ नजर आएगा? क्योंकि सत्यपाल मलिक यहाँ पर पुलवामा हमले को लेकर कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। काफी लंबा समय बीत चुका है और सत्यपाल मलिक के ये खुलासे ये साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब उनके हाथों से फिसलने वाली है, जिसके तहत यहाँ पर सत्यपाल मलिक पर शिकंजा कसा जा सकता है। क्या कुछ सत्यपाल मलिक ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है, देखिए इसमें। जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पे रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। सर, आपको लगता नहीं है लगभग 4.5 दशक आप सत्ता में रहे, एक इतना लंबा सियासी सफ़र और हासिल ये कि एक समाज कारण के मुद्दों को उठाने वाले नेता को यूं हाशिए पर धकेल देना? हमने नेहरू का भी दौर देखा, वाजपेयी साहब का भी दौर देखा। नेहरू जी ने भी अपने से कमतर लोगों को, जो पार्टी और नंबर्स में कम थे, उनको आगे रखा। वाजपेयी साहब ने भी बड़ा दिल दिखा के सबको सुना, सबको कहा। राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, किस ओर बढ़ रही हैं सर? अब ये डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही हैं, वन मैन पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर 24 में हम लोग तब्दीली नहीं कर पाए तो फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा देश में। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो विकल्प कौन? विकल्प जनता चुनती है, कोई तय नहीं करता है। जो लोग MP चुन के आएंगे, उनमें से 1977 में कौन विकल्प था? कोई तय हुआ था पहले से, बाद में चुन लिया। सर, आप 1977 का जिक्र करते हैं, उस समय प्रणेता के रूप में जेपी थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। वो एक दूसरे को जोड़ सकते थे, अब भी जोड़ सकते हैं, हम ही जोड़ देंगे। और छोड़िए आप औरों की बात, सबको जोड़ेंगे। मेरी सबसे बात हुई है, सब तैयार हो गए हैं 1 to 1 लड़ाने में। कल को सर हमें एक 2024 में एक व्यापक चित्र देखने को मिल सकता है कि मलिक साहब पूरे विपक्ष के सूत्रधार बनकर दर दर जाऊंगा, सबके यहाँ जाऊंगा। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबकी खुशामद दरामद करके इनको इकट्ठा करूंगा। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा, बजरंग दल से बजरंगबली बन के आया। कर्नाटक में आपको लगता है कि लोगों ने ये बता दिया या ये संदेश दे दिया कि आप धर्म की बात मत कीजिए, नहीं तो हम युग धर्म और राजधर्म आपको बता देंगे? वो तो सही है, जो मैसेज है वो चला गया है। और देखिए आप, दिल्ली से 3 ट्रक फूल गए थे जो बरसाए गए थे प्राइम मिनिस्टर पे। जो प्राइम मिनिस्टर का अहंकार था कि मैं जाऊंगा और दुनिया को बदल दूंगा, वो धरा का धरा रह गया। एक सर
राजनीतिक पार्टियां, मैं वापस से आना चाहूँगा। आपका जब दौर था, चौधरी चरण सिंह का दौर, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई या जेपी, वहाँ पर सर पार्टी के भीतर चर्चा होती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें, जो हमें व्यापक चित्र दिखता है, राहुल गांधी, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो एक गांधी परिवार है, आप में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल है, तेलंगाना में केसीआर में देखा जाए तो केसीआर हैं, के चंद्रशेखर राव हैं बीआरएस पार्टी के, और अगर बीजेपी में आ जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिखती है। तो क्या सर राजनीति के लिए या अमृतकाल में लोकतंत्र के लिए ये खतरा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति केंद्रित होती जा रही हैं? वो तो है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों के, और पार्टियों में अंदर बहस होने लगी है। सत्यपाल मलिक को लेकर ये खबरें इसलिए तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया है कि पुलवामा हमले पर हमारी सरकार लापरवाही करती हुई नजर आई है। हमारे 40 जवान जो शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत का मजाक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ाया है। अब ऐसे में जहां पर सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले को लेकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने तमाम कोशिशें की थी, यहाँ तमाम सबूत पेश करने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। यहाँ पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, जो साफ तौर पर जाहिर करता है कि यहाँ पर अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। पहले भी सीबीआई की कार्यवाही देखी गई थी, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा था कि एक जांच के तहत यहाँ पर सीबीआई उनके घर पर आई थी और पूछताछ करती हुई नजर आई थी। सत्यपाल मलिक से काफी सुविधाएं छीन ली जाती हैं, सत्यपाल मलिक से Z+ की सुरक्षा छीन ली जाती है। राज्यपाल थे तब तक यहाँ पर सत्यपाल मलिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप रहने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही राज्यपाल के पद से हट जाते हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि ना तो उनके पास कोई सरकारी बंगला बसता है और ना ही कोई सुरक्षा बसती है और ना ही वो कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर उनके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार करते हुए नजर आते हैं तो ऐसे में कोई भी संज्ञान लेता हुआ नजर नहीं आएगा। खुद सत्यपाल मलिक ये खुलासा करते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही गुजर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि जो शिकंजा कसा जा रहा है और सत्यपाल मलिक लगातार पुलवामा हमले को लेकर कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ तमाम और खुलासे भी सत्यपाल मलिक ने किए हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर अब सत्यपाल मलिक की बारी है? विपक्ष के बाद अब सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।